चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस विधायक पहुंचे हैं राजभवन। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं विधायक। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में डेलीगेशन मुलाकात कर रहा है। तो राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं सभी विधायक। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में डेलीगेशन मुलाकात कर रहा है। कांग्रेस विधायक राजभवन पहुंचे हैं, जहां पर मुलाकात की है राज्यपाल से। और देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, उनके नेतृत्व में पूरा डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचा है। मुलाकात इस वक्त की जा रही है और अब इसके बाद क्या चीज सामने निकल कर आएगी, उस पर भी सभी की निगाहें भी हैं। कांग्रेस विधायक इस वक्त पहुंचे हुए हैं राजभवन। राज्यपाल से मुलाकात राजभवन में विधायक कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में डेलीगेशन राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर रहा है। जयपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं विधायक। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में विधायक जो हैं मुलाकात के लिए राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल से मुलाकात की जा रही है और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कांग्रेस विधायक राजभवन पहुंचे हैं टीकाराम जूली के नेतृत्व में मुलाकात के लिए। विधानसभा में जो कैमरा लगाए गए हैं, उन कैमरों को लेकर आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष पर कि इससे विपक्षी जो विधायक हैं उनकी जो निष्ठा का हनन किया जा रहा है, उनकी जासूसी की जा रही है। ऐसे आरोप लगातार कांग्रेस लगा रही है और इसको लेकर विधानसभा में हंगामा भी किया था। कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट भी किया था और उसी मुद्दे को लेकर अब जो कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल है वो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और राज्यपाल से मुलाकात करके जो ज्ञापन देने का भी कार्यक्रम है। और उस ज्ञापन में साफ तौर पर यही लिखा है कि जो विधानसभा में किस आधार पर जो नए कैमरे वो लगाए गए हैं, जबकि पहले से विधानसभा की पूरी कार्रवाई जब लाइव होती है तो उसके लिए ऑलरेडी कैमरा सेट है, लेकिन कार्रवाई के बाद में जो अलग से कैमरे लगाए गए हैं उनमें बाद में भी रिकॉर्डिंग होती रहती है। तो ये क्यों लगाई गई है? ये जनप्रतिनिधि खासतौर पर जो विपक्ष है उसकी गतिविधियों पर जो नजर रखने का काम है वो किया जा रहा है और इससे कार्रवाई के बाद में जो व्यक्तिगत बातें हैं, बाकी जो भी गतिविधि है, उन पर सीधा सीधा जो सत्ता पक्ष है वो निगरानी रखना चाहती है, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और साथ ही साथ निष्ठा का हनन भी है। दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष बार बार यही कह रही है कि व्यवस्था के तहत लगाए गए हैं, जो क्योंकि सार्वजनिक कोई व्यक्तिगत जगह नहीं है, पर्सनल स्पेस नहीं है, यहाँ पर ओपन स्पेस है, यहाँ पर डिबेट होती है, बहस होती है, जो प्रश्नोत्तरी होती है, विधानसभा का जो फ्लोर है, तो यहाँ पर किसी तरह की निष्ठा नहीं है। यहाँ पर कैमरा जो लगाए गए हैं वो अतिरिक्त सुरक्षा को लेकर लगाए गए हैं। अब राज्यपाल से मिलेंगे, राज्यपाल से मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष मीडिया से भी मुखातिब होंगे, उसमें स्पष्ट होगा कि आखिरकार कौन से ऐसे आरोप हैं वो लगाए गए हैं और कांग्रेस है इसका विरोध क्यों कर रही है। पूनम, बिल्कुल सुनील, जो है जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, सत्ता पक्ष भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी है। जैसा कि आपने भी यहाँ पर जिक्र किया कि किसी प्रकार का सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कैमरे तो पहले से होते हैं। क्या विपक्ष जो है इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है? कुछ और जो है यहाँ पर विपक्ष की तरफ से सोचा जा रहा है कि आगे किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेर सकते हैं? अब विधानसभा सत्र तो खत्म हो चुका है, मानसून सत्र जो है, लेकिन अब किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरा जाए, क्या उस लिहाज से इसे देखा जा सकता है? बिल्कुल पूनम, ये एक मुद्दा बन गया है दरअसल विपक्ष के लिए और कई जो सवाल हैं वो यहाँ पर उठ रहे हैं, उनका जवाब अभी तक स्पष्ट तौर पर दूसरी तरफ से भी नहीं आया है। क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष ने ये सवाल पूछा था कि कैमरे जो हैं किस मद से लगाएं, यानी जरूरत क्या पड़ी, तो उसका स्पष्ट जवाब अभी तक नहीं मिला है। और दूसरी तरफ एक और जो सवाल और आरोप है विपक्ष का सबसे बड़ा, वो यही है कि जो ये कैमरा लगाए गए हैं इनका एक्सेस किससे पास होगा, कौन हमारी जो गतिविधियां हैं उन पर नजर रखेगा, ऐसा कौन आदमी है? क्योंकि यहाँ पर कई तरह की हम बातचीत करते हैं और विधानसभा की कार्रवाई होने के बाद यहाँ पर हम व्यक्तिगत चर्चा भी करते हैं, बात भी करते हैं, तो उन गतिविधियों पर आखिर नजर कौन रखेगा? क्या कोई ऐसे लोग हो सकता है कि अंदर की जो भी कुछ गतिविधियां हैं उनको गलत तरीके से बाहर कहीं पेश कर दिया जाए?
तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो विपक्ष उठा रहा है और उन सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि विपक्ष बार बार यही मांग कर रहा है। तो ऐसे में राज्यपाल से मुलाकात करना और ज्ञापन देना इस मुद्दे को और ज्यादा तूल देने वाला जैसा है। और तो आने वाले दिनों में ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो इस मुद्दे को लेकर स्पष्ट आती है, क्योंकि पहले वो जो कैमरा थे वो नहीं थे, लेकिन अब 360 जो कैमरा लगाए गए हैं उनका मकसद क्या है कि किस तरह की सुरक्षा में दिक्कतें आ रही थी विधानसभा के फ्लोर के अंदर, जो कैमरों की जरूरत पड़ी। तो तमाम वो चीजें हैं जिनको विपक्ष फिलहाल मुद्दा बना रहा है, सत्ता पक्ष बार बार जो अपनी व्यवस्था और सुरक्षा का जो हवाला देकर उनको जायज ठहरा रहा है। जी शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।